वेलकम बैक टू एसके क्लासेज। आज मैं आप लोगों के लिए ज्योमेट्री का एक थ्योरम लेकर के आया हूँ। थ्योरम मेरा है कि सिद्ध करे कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। तो आज हम ये प्रमाणित करेंगे कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। ये क्यों होता है और कैसे होता है ये हम प्रमाणित करेंगे। ठीक है, ये 9th के थ्योरम के अंतर्गत आते हैं और 9th का ये थ्योरम है और ये एग्जाम में इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। और इसी थ्योरम की सहायता से हम चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 360 डिग्री क्या होता है और अन्य सारे क्वेश्चन हम बनाते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। पहले तो क्वेश्चन आप लोग समझ लीजिए कि त्रिभुज है। तो देखिए, थ्योरम बनाने के लिए पहले रूल जाने कि थ्योरम बनाने के लिए हमें 4 चरण से गुजरना पड़ता है। ठीक है, जिसका पहला चरण देखिए हम लिखे यहाँ पे दिया है। पहला चरण क्या लिखे दिया है, इसके अंतर्गत हम उन चीज़ों को लिखेंगे जो कि हमें क्वेश्चन में दिया गया रहेगा। क्या समझे, यानी जो क्वेश्चन फरमाइश कर रहा है उस क्वेश्चन में जो दिया गया है, ठीक है ना, जिसकी सहायता से हम प्रमाणित करेंगे। ठीक है, तो वो चीज को दिया है मैं लिखा। जैसे यहाँ पे एक त्रिभुज है तो बस हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि ABC एक त्रिभुज है। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ABC एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है। तो ये हम क्वेश्चन में यहाँ पे लिख देंगे, दिया है ABC एक त्रिभुज है। ठीक है, पहला चरण तो समझ में आ गया। दूसरा चरण मेरा क्या है, यहाँ पे दिया है, इसमें लिखेंगे, सॉरी यहाँ पे किस में लिखेंगे, दिया है हमें कि ABC क्या है, ABC एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है। ठीक है, इसके अलावा तो नहीं कुछ दिया है। सिद्ध क्या करना है कि इसके तीनों कोनों का योग, देखिए यहाँ पे कोण A प्लस कोण B और प्लस कोण C, ये तीनों मिलकर के 180 डिग्री होता है। हमें सिद्ध क्या करना है कि त्रिभुज ABC के तीनों कोण अर्थात कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C, यहाँ पे देखिए कोण A, यहाँ पे देखिए कोण A प्लस कोण B और प्लस कोण C, ये तीनों मिलकर के कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। ये हमें प्रमाणित करना है। तो दूसरा चरण जो होता है सिद्ध करना है, उस चरण में हम इस बात को यहाँ पे इसको लिख दिए। अब रचना में देखिए, रचना में आपको वो करना होता है कि आप अपनी, यानी इस थ्योरम को सिद्ध करने के लिए आपको अपनी मर्जी से क्या करना पड़ रहा है। ठीक है ना, आप कौन सी रचना करना पड़ रहा है, कहाँ पे क्या करना पड़ रहा है, वो रचना कहलाता है। जैसे यहाँ पे देखिए हम BC के समांतर एक रेखा खींच देते हैं जो A से गुजरता है, जिसका हम नाम क्या रख दिए यहाँ पे DE। क्या नाम रख दिए, इसका नाम रख दिए हम लोग DE, इसका नाम रख दिए। ठीक है, तो यहाँ पे रचना में ये बात लिखेंगे कि BC समानांतर D या DE समानांतर BC। ठीक है ना, यहाँ पे क्या लिखेंगे, BC समानांतर DE खींचा, BC समानांतर DE खींचा। ठीक है ना, जो A से गुजरती है, जो A से कहाँ से गुजरती है, A से गुजरती है। ध्यान से देखिएगा, A से गुजरती है। देखिए यहाँ पे गौर से देखिए यहाँ पे कि A जो है ना, ये यहाँ से देखिए A से ये जो DE रेखा हम खींचे, ये कहाँ से गुजर रही है, तो ये A से गुजर रही है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जो ये कोण है, तो देखिए इस कोण का हम नाम रख लेते हैं। जैसे इसका 1 रख लिए, इस कोण का 2 रख लिए और इसका क्या रख लिए, 3। अब यहाँ पे देखिए इस कोण का हम नाम रख लेते हैं, इसका नाम रख लेते हैं 4 और इस कोण का नाम क्या रख लेते हैं, 5। इससे क्या होगा, तो हमें सुविधा होगा क्वेश्चन को बनाने में। इस कोण का नाम रख दिए, नहीं यदि नाम नहीं रखेंगे तो फिर ऐसे करके लिखना पड़ता, कोण BAC प्लस कोण ABC फिर कोण ACA, ऐसे लिखना पड़ता। तो इससे थोड़ा क्या होगा कि क्वेश्चन मेरा आसान हो जाएगा, समझने में भी थोड़ा ज़्यादा सुविधा होगी। इसलिए मैंने इसको 1 2 3 4 5 के क्रम में कोण को मान लिए। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहली चीज हम क्या जानते हैं, रैखिक। यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे सबसे पहले देखिए DE समानांतर किसका है। अब देखिए लास्ट चरण मेरा क्या होता है, प्रमाण। देखिए ये इंपॉर्टेंट चरण है, इसी चरण की सहायता से हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को प्रमाणित करते हैं। ये चरण में आप हम सिद्ध करेंगे कि किस प्रकार से त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 होगा, 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पे देखिए प्रमाण लिख दिए। अब प्रमाण लिखने के बाद क्या करना है यहाँ पे कि सबसे पहला चीज देखिए यहाँ पे हमको, यहाँ पे देखिए ये तो रचना में दिया गया, रचना में माने कि DE समानांतर। यहाँ पे देखिए चूंकि DE समानांतर क्या है, चूंकि DE समानांतर है BC का। DE समानांतर किसका है, BC का। देख रहे हैं DE समानांतर BC का है। यहाँ पे देखिए AC भी इसको कट कर रहा है और यहाँ पे देखिए AB भी इसको काट रहा है और AC भी इसको। अब यहाँ पे लिखेंगे चूंकि DE समानांतर BC तथा AB और AC इसे प्रतिच्छेद करता है। इसे क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है, अर्थात क्या करता है, इसको काटता है। प्रतिच्छेद करता है, इसका मतलब क्या हुआ, इसको
काटता है। और हम जानते हैं कि जब दो समांतर रेखाओं को, यहाँ ध्यान दीजिए, जब दो समांतर रेखाओं को कोई प्रतिच्छेदी रेखा काटता है तो एकांतर कोणों का युग्म क्या होता है, आपस में बराबर होता है। तब यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए एकांतर कोणों से, अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसलिए एकांतर कोणों से सबसे पहला देखिए तो ये कोण देखिए यहाँ पे ये यहाँ पे देखिए ए बी सी समानांतर किसका है, डी का। ए बी इसको काट रहा है, पहले क्या लिखे, ए बी काट रहा है, तो कोण 4 जो होगा वो किसके बराबर होगा, कोण 2 के बराबर होगा। तो इसीलिए कोण 4 बराबर कोण 2, कोण 4 बराबर कोण 2, ठीक है ना। इसको हम मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए फिर ये कोण ए, यहाँ पे देखिए कोण 3 बराबर क्या होगा, कोण 5 या 5 बराबर 3, तथा कोण 5 बराबर कोण 3, कोण 5 बराबर कोण 3, समीकरण सेकंड। समझ में बढ़िया से। यानी जब दो समांतर रेखा को कोई प्रतिच्छेदी रेखा काटते हैं तो ये कोना कोनी, ये कोना इस कोना के बराबर, या ऐसे काट रहा है ऐसे काट रहा है, तो फिर ये यहाँ पे ध्यान से देखिए ये कोना फिर इस कोना के बराबर होता है, ठीक है ना। और ये एकांतर कोणों के युग्म कहलाते हैं। ये किसके युग्म कहलाते हैं, तो एकांतर कोणों के युग्म कहलाते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये एकांतर कोणों का जो दो जोड़ा था, दो कोण 4 कोण 2 के बराबर और कोण 5 जो था कोण 3 के बराबर, ये हम लिख करके इसको समीकरण 1 और 2 मान लिए। अब यहाँ पे लिखेंगे रैखिक युग्म अभिग्रहित से, रैखिक यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए रैखिक युग्म अभिग्रहित से, रैखिक युग्म अभिग्रहित से। अब देखिए रैखिक युग्म अभिग्रहित से हम लोग क्या जानते हैं कि एक रेखा पर, गौर से देखिए रैखिक युग्म अभिग्रहित क्या है कि एक रेखा पर बने कोणों का कुल योग, चाहे इस पर जितना भी कोण हम बना देंगे, ये कुल कोणों का योग, यहाँ पे टोटल कोण कितना होगा, 180 डिग्री। टोटल कोणों का योग कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री। रैखिक युग्म अभिग्रहित यही है कि एक रेखा पर बने कोणों का कुल योग कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो रैखिक युग्म अभिग्रहित से यहाँ पे देखिएगा कि डीई रेखा पर देखिए AB भी खड़ा है और AC भी खड़ा है। गौर से देखिए DE एक रेखा है ना, देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोग को, DE एक रेखा है और DE रेखा पे गौर से देखिए AB भी खड़ा है और AC भी खड़ा है। तो ये कोण देखिए यहाँ पे 3 एंगल बन रहा है, 4, 1 और 5। तो ये तीनों मिलकर के कितना डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री। यानी कोण 1 प्लस कोण 4 अब प्लस कोण 5, ये तीनों मिलकर के कितना डिग्री, 180 डिग्री। रैखिक युग्म अभिग्रहित से हम क्या जानते हैं, एक रेखा पर बने कोणों का कुल योग कितना डिग्री होता है, एक रेखा पर बने कोणों का कुल योग 180 डिग्री होता है। तो उसी के तहत यहाँ पे लिखे कोण 1 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए कोण 1, या अब देखिए यहाँ पे कोण 1 यहाँ पे देखिए कोण 1 किसी के बराबर है, यहाँ पे नहीं ना है, तो कोण 1 ही है, तो इसको कोण 1 ही लिख देते हैं। प्लस कोण 4, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कोण 4, तो कोण 4 के बराबर हम क्या लिख सकते हैं, कोण 2 लिख सकते हैं। कोण 4 के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, कोण 2 लिख सकते हैं, क्योंकि कोण 4 जो है कोण 2 के बराबर है एकांतर कोणों से। और फिर प्लस कोण 5 के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, कोण 3, क्या लिखते हैं, कोण 3 बराबर कितना डिग्री, 180 डिग्री। और यहाँ पे कोष्ठ में लिख देना है, कहाँ से ये बात लिए है, तो समीकरण 1 तथा 2 से लिए, समीकरण 1 तथा 2 से। तो इस बात को यहाँ पे कोष्ठ में डाल दीजिएगा ज़्यादा अच्छा। समीकरण 1 तथा 2 से हम क्या लिए, 1 के स्थान पे यहाँ पे देखिए 4 के स्थान पे कोण 2 कहाँ से सेट किया है, समीकरण 1 से, और 5 के स्थान पे कोण 3 कहाँ से सेट किया है, तो समीकरण 2 से। इसीलिए लिख दिया यहाँ पे समीकरण 1 तथा 2 से। अब देखिए यहाँ पे एक कोण 1 किसका मान होगा, यहाँ पे देखिए इस त्रिभुज में यदि चलते हैं तो गौर से देखिए कोण A कितना दूर का मान है, तो कोण A का मान है, किसका मान है, कोण A का मान है। तो कोण A हो गया कोण 1 प्लस कोण 2, तो यहाँ पे देखिए प्लस कोण 2, तो 2 किसका मान है, कोण B का मान है, तो कोण B के इसके स्थान पे क्या डाल देंगे, कोण B, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए कोण 3 किसका मान है, किसको माने हैं, C के बदले माने हैं, तो कोण C अब बराबर कितना है, 180 डिग्री, बराबर कितना निकल गया, 180 डिग्री। यही हमें क्या करना था, प्रमाणित करना था, ठीक है ना। अब यहाँ पे लिख देंगे यही प्रमाणित करना था, यही प्रमाणित करना था, ठीक है ना। तो ये मेरा आज का जो थ्योरम था कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसको मैंने प्रमाणित करके आप लोग को दिखाया, ठीक है। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे अनुरोध करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, भरोसा करें, और
मैं जो भी क्लास लेता हूँ आप लोग के लिए ही लेता हूँ, ताकि आप लोग जिसका भी, खासकर उन बच्चों के लिए जिनका मैथ वीक है, ठीक है ना, जो कमज़ोर विद्यार्थी है, उसको हमारे वीडियो को देख करके उन्हें सफलता मिले, उन्हें एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आए। और वीडियो पर लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर से ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।